अलग कमरा और अलग शौचालय है, तभी होम आइसोलेशन के विकल्प को चुनिए। अगर ऐसा नहीं है, घर पर अलग शौचालय, अलग कक्ष नहीं है और आपको लक्षण आ रहे हैं, बुखार है या सांस फूल रही है, तो घर पर बिल्कुल भी न रहिए। संक्रमित मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए सरकार के द्वारा 1.5 लाख से अधिक कोविड बेड्स की व्यवस्था की गई है। आपके जांच की व्यवस्था भी निःशुल्क है और इलाज की व्यवस्था भी निःशुल्क है। तो ऐसे में अगर आपके पास साधन नहीं है, अलग कक्ष नहीं है, अलग शौचालय नहीं है, और अगर आपको लक्षण आ रहे हैं और अगर ये सब भी नहीं है, लेकिन आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं या आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, तो घर पर होम आइसोलेशन में न रहिए। चिकित्सकों की देखभाल में अस्पतालों में रहिए, कोविड अस्पताल में रहिए। जितने भी कोविड चिकित्सालय बनाए गए हैं या जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, सभी में कोविड के मरीजों के इलाज का सारा खर्च सरकार वहन करती है। तो होम आइसोलेशन में आपको तभी रहना चाहिए जब आप लक्षण विहीन हो और घर पर ऐसे साधन उपलब्ध हो कि आप घर के अन्य सदस्यों से बिल्कुल अलग रह सकें, उनको किसी भी प्रकार से संक्रमण उनको देने की या उनके संक्रमित होने की कोई भी संभावना न हो। ई संजीवनी पोर्टल का हमारे प्रदेशवासी निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं और ई संजीवनी आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छी सुविधा है जिससे आप घर बैठे डॉक्टरों की सलाह प्राप्त करते हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से, अपने स्मार्टफोन से या अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से डॉक्टरों से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, अपनी समस्या उनको बता सकते हैं और आपको वो दवाइयाँ भी उस पर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो जब तक अत्यंत आवश्यक न हो तब तक घर से बाहर न निकलिए। और विशेष करके जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो पहले से बीमार या कमज़ोर हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको घर में ही रहना चाहिए, घर से अनावश्यक बाहर नहीं जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से परहेज करिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर भीड़ भाड़ होती है और संक्रमित होने की आशंका होती है। जिन लोगों को जाना ही पड़ता है, कार्यालय जाना आवश्यक है या आपको अपना व्यवसाय है वहाँ जाना आवश्यक है या अन्य किसी कार्य से आपको अगर घर से बाहर आप निकलते हैं तो सावधानी बरतिए। सावधानी बरतकर आप संक्रमण से बचे रह सकते हैं। जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आई है और जब तक इसकी एक कोई निश्चित दवा नहीं आई है जिससे कि ये कहा जा सके दावे के साथ कि जो व्यक्ति संक्रमित है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, ऐसी अभी तक कोई दवा नहीं है। कोई भी डॉक्टर इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो इसकी एक कोई निश्चित दवा दे सकता है। इसलिए, और संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, संक्रमण चल रहा है, संक्रमण है, यही है। और जाड़े के समय में, इस मौसम में जो सांस से संबंधी समस्याएं हैं ये बढ़ती हैं। इसलिए अगर वैसे में संक्रमण होता है तो जिनको सांस से संबंधित कोई भी समस्या है उनके लिए समस्या और जटिल हो जाती है। इसलिए सावधान रहिए, सावधानी बरतिए। अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए। आपका हाथ जो है वो आपके संक्रमित होने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। जब भी आप किसी संक्रमित सतह को छूते हैं या और किसी प्रकार से किसी संक्रमित व्यक्ति से अगर आप हाथ मिलाते हैं तो आपके हाथ पर विषाणु आएगा और वो विषाणु फिर आपके मुंह, आंख और नाक के रास्ते आपके शरीर के अंदर जा सकता है, आप संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अपने हाथ को बार बार साफ करते रहिए और साफ करने में कम से कम, अगर साबुन पानी से आप साफ कर रहे हैं तो 30-40 सेकंड तक हाथ की सफाई करनी चाहिए। और जैसा आप जानते हैं कि हाथ को सीधा साफ करिए, उल्टा साफ करिए और हाथ की मुट्ठी साफ करिए,
हाथ का जो अंगूठा है इसको साफ करिए, नाखून साफ करिए और कलाई को भी साफ करिए। 30-40 सेकंड तक हाथ को साफ करेंगे तो हाथ से विषाणु बिल्कुल हट जाएंगे और आपके संक्रमित होने की संभावना नहीं रहेगी। इसी प्रकार जब आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा रास्ता है आपके अंदर संक्रमण जाने का। मुंह और नाक के रास्ते संक्रमण जाता है, तो मुंह और नाक को ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए, क्योंकि किसी संक्रमित व्यक्ति से आप में संक्रमण आता है। अगर आप दूर रहेंगे तो विषाणु आपके मुंह और नाक के रास्ते आपके शरीर में नहीं आ पाए। तो सावधान रहिए और अपने को संक्रमण से बचाते रखिए। ई संजीवनी पोर्टल पर 3802 लोगों ने कल टेली कंसल्टेशन किया और अब तक कुल मिलाकर 2,76,360 व्यक्ति घर बैठे संक्रमण काल में टेली कंसल्टेशन कर चुके हैं, घर बैठे ही डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर चुके हैं। सर्वेलेंस का कार्य हमारा लगातार चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में हम सर्वेलेंस करते हैं। हमारी टीमें घर घर जाकर लोगों से पूछती हैं। अब तक 1,74,343 इलाकों में 4,87,516 टीम दिवस के माध्यम से हम 3,04,50,346 घरों का सर्वेलेंस कर चुके हैं और इनमें रहने वालों की संख्या 14,84,14,003 है। जो दिसंबर का ये पहला पखवाड़ा है, इसमें जो संक्रमण की दर है, पॉजिटिविटी रेट है, वो कम रही है। पहले पखवाड़े में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हमारी पॉजिटिविटी 1.13% रही है, जो कि निम्न स्तर पर है और ये तभी संभव हो पाया है जब आप लोगों ने इसमें समझदारी दिखलाई है। लेकिन अभी आपको अगले 2 महीने तक बहुत ही समझदारी दिखलाने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम मास्क नहीं भी पहनेंगे, हम कोई सावधानी नहीं बरतेंगे तो भी हमको कोरोना नहीं होगा, ये जिनको होना होता है उनको हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये संक्रामक बीमारी है और अगर लापरवाही की जाएगी तो संक्रमण हो सकता है। अगर लापरवाही नहीं करेंगे तो संक्रमण नहीं होगा। इसलिए सावधानी बरतिए और संक्रमण से दूर रहिए। अगर हम लोग इसकी बात करें कि जो एज ग्रुप्स हैं, जो आयु वर्ग हैं विभिन्न, उनमें किस प्रकार से संक्रमण अभी तक हुआ है, तो जितने लोग कुल संक्रमित हुए हैं अभी तक हमारे प्रदेश में 5,69,000 से ज्यादा लोग, उनमें से अगर हम 0 से 10 वर्ष के आयु वर्ग को देखें तो उनमें 3.54% उनमें संक्रमण पाया गया। संक्रमित लोगों में से 11 से 20 वर्ष के आयु के 9.83% लोग संक्रमित पाए गए। 21 से 30 वर्ष वाले लोग 25.24% है। सबसे ज्यादा संक्रमण 21 से 30 साल के आयु वर्ग में देखा गया है। 31 से 40 साल वाले जो व्यक्ति हैं उनमें 21.35%, जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनमें से 31 से 40 साल वाले 21.35% रहे हैं। संक्रमित व्यक्तियों में से 41 से 50 वर्ष वाले 16.10% रहे हैं। 51 से 60 वर्ष वाले 13.38% रहे हैं और संक्रमित व्यक्तियों में से 60 वर्ष से अधिक की अवस्था वाले 10.56% लोग रहे हैं। 2 महीने पहले ये 60 साल से अधिक वाले जो हैं वो 8% के आसपास होते थे। ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ये इनका प्रतिशत जो है ये 10.56% आज हो गया है। लेकिन जो लोग अधिक उम्र के हैं, 60 साल से ऊपर वाले, उनका प्रतिशत संक्रमण में तो 10.56% है, लेकिन मृत्यु में इनका प्रतिशत, जो कुल मृतक हैं उसमें 45.82% है। तो इसीलिए मैं बार बार इस बात को आपसे निवेदन करता हूं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको संक्रमण से बचना चाहिए,
क्योंकि जटिलताएं ज़्यादा उन्हीं में देखी जाती हैं। ऐसे ही जो 50 से 51 से 60 वर्ष के लोग हैं, संक्रमण में उनका प्रतिशत 13.38% है, लेकिन जो मृत्यु हुई है संक्रमण से उसमें उनका प्रतिशत 24.83% है। तो इसलिए जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं या 50 साल से ऊपर वाले लोग हैं, इनको बहुत सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता है और अपने को संक्रमण से बचाने की आवश्यकता है, और ऐसा करना संभव भी है। जहां तक वैक्सीन की तैयारियों का सवाल है, वो हम लगातार कर रहे हैं। राज्य स्तर के जो ट्रेनर्स की ट्रेनिंग होनी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई। अब जो जिला स्तर पर ट्रेनिंग का कार्य है वो प्रारंभ हो गया है। जो कोल्ड चेन के विस्तार की कार्रवाई है वो निरंतर चल रही है। जो उसके लिए इक्विपमेंट्स आने हैं, कोल्ड चेन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है, डीप फ्रीजर होता है, जो और सिरिंजेस वगैरह हैं, वो सब चीज़ें सभी की व्यवस्था निरंतर की जा रही है। तो जब भी वैक्सीन आएगी तो हमारी पूरी तैयारी है कि हम उस समय जैसी भी भारत सरकार के द्वारा प्राथमिकता तय की जा रही है उसके अनुसार हम लोगों का वैक्सीनेशन कर सकें, इसकी पूरी तैयारी हो रही है। लेकिन जब तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, जब तक कोई दवा निश्चित नहीं आई है, अपने आप को संक्रमण से बचाए रखना ही सबसे अच्छा इलाज है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए। कोई मन में उलझन हो, 1800 180 51 45 पर फोन करके हमारे विशेषज्ञों से राय प्राप्त करिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।